तो मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे सदिश और अदिश राशि के बारे में। तो सदिश अदिश राशि इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जो राशि शब्द हिंदी से जो उठा रहे हो ना, वो मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि ये जो दुनिया में दिखाई देती है, ये फिजिक्स दुनिया में कैसे काम कर रही है, लॉ ऑफ साइंस क्या है, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है, इनको समझने के लिए। ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड है ना, जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी साइंस चल रही है, जिस पे ये दुनिया चल रही है, लॉ ऑफ नेचर चल रहा है, ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड है ना। तो ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसीलिए इसकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनको बोला गया फिजिकल क्वांटिटी, माने तो भौतिक राशि। तो हिंदी मीडियम है ना, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा कन्वर्जन में लाना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम को। अब बात आ गई सदिश और अदिश राशि की, मतलब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, अब तुम बताओ। जैसे कि वेग, नो, वेलोसिटी की बात कर रहे हो तुम। हाँ, सबसे पहले जो अपनी वोकैब है ना, उसको थोड़ा सा इंग्लिश टच में लाओ, क्योंकि अब तुम इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो ना, तो हिंदी में तुम्हें दिक्कत आएगी थोड़ा सा। अब 2 साल रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। हाँ, अब सुनो मेरी बात। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, मतलब जैसे तुम बाजार गए, तुमने कहा भैया आलू दे दो, तो तुमने कहा 2 kg पोटैटो दे दो। तो एक नंबर बोला हाँ, 2 kg और एक यूनिट बोली, ठीक है। तो एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट के साथ मिलके बनती है एक राशि, मतलब एक क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, 2 kg, 5 kg, 2 और 5, एक, ठीक है। ये आती कहाँ से, मेजरमेंट के द्वारा। मेजरमेंट मतलब मापना, नापना, ये सब ना, समझ रहे हो ना बातों को। यहाँ से जड़ स्टार्ट होती है, ये मूल जड़ है फिजिक्स की, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है ना। तो ये होगी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट है। कलेक्टिवली दोनों को बोला गया एक क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम उसको समझ पा रहे हैं, उसको एक नाम दे पा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो होती है दो टाइप की, एक स्केलर, एक वेक्टर। स्केलर अदिश, वेक्टर सादिश, जिसमें दिशा का महत्व है, दिशा रहेगी साथ में। स्केलर आदिश, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक डेफिनेशन है ज़्यादातर बुक्स में लिखी होती है फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़, वो राशियाँ जिनमें खुद की परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। क्लियर? द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब जैसे टाइम, समय, जैसे तुमने पूछा किसी ने कितने बज गए, तुमने कहा 2 बज गए, तुम ये नहीं बोलोगे कि 2 वेस्ट में बज गए, ईस्ट में बज गए, क्योंकि जहाँ डायरेक्शन की बात आती है वो डायरेक्शन होती है दिशाएं। दिशाएं मतलब ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या उनके बीच में, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये तो 4 हो गई। फिर आकाश की तरफ ऊपर जा रहे, 5वीं हो गई। धरती की तरफ नीचे जा रहे, 6 हो गई। 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद ईस्ट वेस्ट के बीच में जा रहे, इसके बीच में जा रहे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ऐसे, और फिर उन दोनों के बीच में जा रहे। मतलब किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, जो बार बार रोटेट नहीं हो, बार बार घूमे नहीं, तो वो आपकी फिक्स डायरेक्शन मानी जाएगी। वो अदिश राशि। और उसके साथ कोई क्वांटिटी डिफाइन हो रही है तो वो सदिश है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर ये लकीर है, इस लकीर से 0 डिग्री एंगल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंगल को फिक्स कर दें, तो 90 डिग्री पे सामने ईस्ट आ जाएगा, 180 डिग्री पे कुछ आ जाएगा, तो बीच में भी तो कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी ना। इसीलिए फिजिक्स में इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, डिपेंड ऑन द एंगल्स। फिजिक्स में डायरेक्शन कोण से नापी जाती है, एंगल से नापी जाती है, कि एक्स एक्सिस से
Y एक्स एक्सिस जानते हो? हाँ। एक्स एक्सिस से 1 डिग्री 2 डिग्री कितना डिग्री आप जा रहे हैं। X axis और Y axis। हाँ, एंगल से ही डायरेक्शन फिजिक्स में बताई जाती है। ईस्ट वेस्ट की बात ज्योग्राफी में की जाती है, फिजिक्स में नहीं की जाती, क्योंकि जब 90 डिग्री घूमेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे वो ईस्ट है। फिजिक्स में इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, कहीं किसी भी एंगल पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1.1 डिग्री 1.5 डिग्री कुछ भी हो सकता है। क्लियर? Yes. इनफाइनाइट डायरेक्शंस। महादेव की जटाएं इनफाइनाइट डायरेक्शंस में है, अनंत डायरेक्शंस में है, अनंत डायमेंशंस में है। तो ये मूल जड़ यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप जैसे ये चैप्टर बोर्ड में पढ़ने वाला है, ये हम तो बोर्ड में पढ़ाएंगे, तब देख लेना तुम बोर्ड पे जब बताएंगे तब देखना उसको, Stop करें इसको। उसको डायरेक्शन बनाइए।